गड्डी लाले मारे साले, सारी गड्डी लाले मारे लाले, सारी गड्डी लाले मारे लाले, सारी गड्डी लाले। लीडर है, हमारा कप्तान है, हमारी जान है, हमारी शान है। हम इसके लिए हर तूफान से लड़ेंगे। इमरान खान वापस ना आए तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता खत्म हो जाएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत गई भाड़ में। दिन ब दिन ये और ज़रूरी होता जा रहा है और मुझे तो कुछ हफ्ते भी ज़्यादा लग रहे हैं, तो बस इससे पहले कि हम सब रोड पे आ जाएं, आई होप इमरान खान वापस आ जाए। खैर उसके बगैर तो हम पाकिस्तान को नामुकम्मल समझते हैं। पहले गुलामी से और फिर गुलामी से जब छुटकारा हासिल होगा तो महंगाई से भी हो जाएगा। ठंडे नहीं पड़े जज्बात, बल्कि उनमें और ज़्यादा हिद्दत और शिद्दत आई है। तो डोंट एक्सपेक्ट दैट, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम अस। दे आर लूटर्स एंड लूटर्स आर चूजर्स बिकॉज दे हैव ऑल द वेपन्स टू लूट विद देम। लूटर्स आर चूजर्स, बैगर्स आर नॉट चूजर्स। वी आर बैगर्स, दे आर लूटर्स। जो इस वक्त मुसल्लत है वो हमारी चॉइस नहीं है। हम इमरान खान को पसंद करते हैं, उन्हीं को लाना चाहते हैं। कौन है इमरान खान? लीडर है। इमरान खान तो हमको एक जरिया मिला है, इसलिए हम उसका साथ देने के लिए रोड पे निकली हूँ। मेरे टांग में दर्द है, बारिश हो रही है, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं कहीं नहीं जाती, किसी तकरीब में नहीं जाती। लेकिन मैं आज इनको ज़बरदस्ती अपने शोहर को लेकर आई हूँ। अब मैं लेकर आई हूँ इसलिए कि मुझे चाहिए कि मैं अपने हक़ का साथ दूँ। अपने आने वाली जैसे जो मेरा पोता पोती नवासा नवाजी है, उनका मुस्तकबिल बेहतर हो। इन चोरों डाकुओं से जान छूटे। पता नहीं ये अल्लाह मियाँ ने हम पे क्या मुसल्लत किया, हम ही ख़राब है। कभी कभी बैठ के मैं सोचती हूँ, कुरान में है ये तस्करा कि जैसी कौम होगी वैसे ही सरबराह होगा। मैं तो यहाँ से निकलना चाहती हूँ कि मुझे कोई निकाल दे, मैं किसी मुल्क चली जाऊँ। मैं इतनी बदजन हो गई हूँ, मेरे तो मेंटली आमिर लियाकत की तरह डिप्रेशन में शिकार हो गई हूँ। बेटा 6 साल का है, छोटा, और वो इमरान खान के नारे लगाता रहता है हर वक्त घर में। इमरान खान जिंदाबाद। मेरा नाम एजाज फातिमा है और मेरे जो जज्बात हैं वो हक़ के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ है। इमरान खान तो हमको एक ज़रिया मिला है, इसलिए हम उसका साथ देने के लिए रोड पे निकली हूँ। मेरे टांग में दर्द है, बारिश हो रही है, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं कहीं नहीं जाती, किसी तकरीब में नहीं जाती। लेकिन मैं आज इनको ज़बरदस्ती अपने शोहर को लेकर आई हूँ। अब मैं लेकर आई हूँ इसलिए कि मुझे चाहिए कि मैं अपने हक़ का साथ दूँ। अपने आने वाली जैसे जो मेरा पोता पोती नवासा नवाजी है, उनका मुस्तकबिल बेहतर हो। इन चोरों डाकुओं से जान छूटे। पता नहीं ये अल्लाह मियाँ ने हम पे क्या मुसल्लत किया, हम ही ख़राब है। कभी कभी बैठ के मैं सोचती हूँ, कुरान में है ये तस्करा कि जैसी कौम होगी वैसे ही सरबराह होगा। मैंने कहा थोड़ी सी देर के लिए ख्वाब देखा था हमने इमरान खान का, अब ये फिर चोर डाकू आ गए। तो हुआ क्या इमरान खान के साथ? इमरान खान का हमारे इदारे तरबियत नहीं दे रहे, बड़े बड़े वकील इंसाफ और ये सिक्योरिटी ये वाले तरबियत नहीं दे, गद्दार बना रहे। साफ कहती हूँ मैं, क्यों आज उन्हीं की वजह से तो हुआ। हमारे इदारे अगर अच्छे होते, यकीन करें, मजाल है किसी की कोई कुछ कर देता। तो ये वजह है कि हमारे इदारे अच्छे नहीं हैं। इमरान खान का वापस आना कितना ज़रूरी है? इमरान खान का आना बहुत ज़रूरी है इस मुल्क के लिए, वरना जितना जरदारी ने और इन चोरों डाकुओं ने लूटा है ना, तो ये ख़त्म हो जाएगा मुल्क। मैं तो यहाँ से निकलना चाहती हूँ कि मुझे कोई निकाल दे, मैं किसी मुल्क चली जाऊँ। मैं इतनी बदजन हो गई हूँ मैं अब, क्योंकि यहाँ पे इंसाफ नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, हमें हिफाजत नहीं है। तो हम क्यों रहे ऐसे घर पे जहाँ हमारे इर्द गिर्द में चोर और डाकू हो? हम रह सकते हैं उस मोहल्ले में? इम्पोर्टेड हुकूमत के ये 3 माह में आपकी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ा? बहुत बुरे असर पड़े। मेरे तो मेंटली आमिर लियाकत की तरह डिप्रेशन में शिकार हो गई हूँ। अल्लाह ना करे, लेकिन सही बता रही हूँ मैं, बहुत वो परेशान हो गई। घर में गुस्सा आता रहता मुझे, मैंने टीवी बंद कर दिया अपना। ज़ाहिर है हम तो उसके साथ हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए, अभी से नहीं है, 22 साल 25 साल पहले जब उसने स्टार्ट किया था तब से हम उसके साथ हैं। और हम तो उसके वैसे भी एडमायरर थे जब वो क्रिकेटर था, तो उसको तो खैर उसके बगैर तो हम पाकिस्तान को नामुकम्मल समझते हैं। तो कितने ज़रूरी हैं पाकिस्तान के लिए इमरान? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑनेस्ट है और मतलब ईमानदार है, उसमें कोई करप्शन का कोई वो नहीं किया हुआ, और बस ये सारी चीज़ें का अकाउंट करती हैं। पाकिस्तान का बड़ा मसला ग़ुलामी से आज़ादी है या महंगाई है? दोनों, पहले गुलामी से और फिर गुलामी से जब छुटकारा हासिल होगा तो महंगाई से भी हो जाएगा। बस एक मैसेज है मेरा कि प्लीज़ आप मायूस मत होना, और हम भी कोशिश करेंगे हम भी ना हो। आई नो बहुत उन्होंने मेहनत की, उन्होंने जो इतने अदारे वो खोले, गरीबों की मदद करने की कोशिश की। काफ़ी नई गवर्नमेंट ने ना वो नुकसान कर लिया, वो पुराने बिल्स पास नहीं होने दिए और बहुत मेजर्स को ना उन्होंने काउंटर प्रोडक्टिव कर दिया है। लेकिन
एम जस्ट सेइंग कि बस हम वी विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। इमरान खान का वापस आना कितना ज़रूरी है पाकिस्तान की बका के? आई थिंक दिन ब दिन ये और ज़रूरी होता जा रहा है और मुझे तो कुछ हफ्ते भी ज़्यादा लग रहे हैं, तो बस इससे पहले कि हम सब रोड पे आ जाएं आई होप इमरान खान वापस आ जाए। हमारे लीडर हैं, बहुत दयानतदार हैं और पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है। हम इसलिए आए हैं, यहाँ पर सब जमा हुए हैं कि हम सबको बताना चाहते हैं कि जो इस वक्त मुसल्लत है वो हमारी चॉइस नहीं है। हम इमरान खान को पसंद करते हैं, उन्हीं को लाना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। कितने ज़रूरी हैं हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इमरान खान के वापस आएँ और हुकूमत संभालें? बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन की तरह ज़रूरी है क्योंकि इन लोगों से तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं है। इन लोगों ने हमारे मुल्क के साथ जो सलूक किया है, क्या उसे हम जानते नहीं हैं? तो इसका तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि ये हमारे हुक्मरान हों। हमारे बच्चों के लिए कोई मुस्तकबिल नहीं है अगर ये हमारे हुक्मरान होंगे। महंगाई बड़ा मसला है या हकीकी आज़ादी बड़ा? हकीकी आज़ादी। महंगाई से कौमें सर्वाइव कर जाती हैं। हकीकी आज़ादी के बगैर आप इस दुनिया में सर उठाकर जीने के काबिल नहीं रहते और आपकी ज़िंदगी भी किसी काबिल नहीं होती। Wind, storm or rain, we don't give a damn. We are here for our leader on his call और against महंगाई। ये जो महंगाई है ना, ये एक पाकिस्तानी का मसला है, ये एक PTI एक इंसाफियन का मसला नहीं है। इस महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है और हमारी 50% से ज़्यादा आबादी जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे चली जाएगी। तो इस वजह से हम लोग निकलें और कोई चीज़ हमारे जज्बे को जो है ना वो मांद नहीं कर सकती। वी आर रेडी टू प्ले विद फायर इवन। इम्पोर्टेड हुकूमत फैटफ से निकलने पर क्रेडिट सारा ले रही है और मौजूदा महंगाई का क्रेडिट सारा PTI को दे रही है। इस चीज़ को कैसे देख रही है? इनका काम ही धोखाधड़ी, फ्रॉड और पर्जरी और अदालतों से लेके इंटरनेशनल फोरम से लेके ये तो हैं ही, ये हैं। इनका दौर जो है ना, ये डेमोक्रेसी नहीं है, क्लेप्टोक्रेसी है। तो क्रेडिट चुराना इनका काम है और फैटफ पे किस बात का ये क्रेडिट ले रहे हैं? वो तो सारी जो कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया था वो मार्च 2021 तक था। इनके आने के बाद तक का तो कुछ भी नहीं था। और फिर जब फैटफ की कंप्लायंस के लिए कानून साजी हो रही थी हमारी लेजिस्लेचर में, तो उस वक्त तो ये लोग वॉकआउट कर गए थे, उसके ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे। तो इन्होंने किया क्या है उसके लिए? उल्टा अभी इन्होंने हुकूमत में आने के बाद जो नैब कवानीन में तरामीम की हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन में तरामीम की हैं, अपने आप को बचाने के लिए उल्टा ये शायद हमारा केस ख़राब कर दें फैटफ में। जब वो इम्प्लीमेंटेशन चेक करने के लिए आए और उनको पता चले कि अनफॉर्चुनेटली जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर है और जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्राइम मिनिस्टर है, तो हो सकता है कि ये हमारा केस ख़राब कर दें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में और जितनी मेहनत इमरान खान, हमाद अज़हर उनकी टीम ने की थी उसको गारत कर दें। खान साहब ने थोड़ी सी बीच में ब्रेक ली थी 25 मई के बाद, कोई जज्बात ठंडे तो नहीं पड़े? कोई नहीं, वी वर चार्जिंग आवर बैटरीज। ठंडे नहीं पड़े जज्बात, बल्कि उनमें और ज़्यादा हिद्दत और शिद्दत आई है। तो डोंट एक्सपेक्ट दैट, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम अस। तो अनएक्सपेक्टेड वो कौन था, उसकी भी समझ आ गई है? बिल्कुल समझ आ गई है सर, वी आर सेंसिबल पीपल। खान साहब ने इस कौम को मैम सबसे बड़ी चीज़ क्या दी है? शऊर, आगही, अपने हुकूक का एहसास और उनके लिए लड़ने की जुर्रत, हिम्मत और डेसिटी टू डेयर और डेसिटी टू ड्रीम और डेसिटी टू क्वेश्चन इट और डेसिटी टू फाइट बैक। हकीकी मार्च और महंगाई मार्च, इन दोनों में आपको फ़र्क क्या नज़र आ रही है? एक ही चीज़ है। हकीकी मार्च आज़ादी के लिए था, ये मार्च महंगाई के अगेंस्ट है। मार्च तो नहीं है, ये एक प्रोटेस्ट है। लेकिन बात यही है कि आज़ादी एक बहुत बड़ा नज़रिया है, महंगाई उसके अंदर एक छोटा सा जुज़्व है, उसका एक एलिमेंट है। तो द थिंग इज़ दिस कि जब हम हकीकी तौर पे आज़ाद हो जाएंगे ना, तो इस किस्म की गैर मुनसिफाना महंगाई हमारे ऊपर नहीं आयद की जाएगी कि ये लोग तो अपनी ऐश इशरत अयाशियाँ 3500 लोगों का प्रोटोकॉल एक एक बंदे के लिए और कन्विक्टेड क्रिमिनल्स के लिए जो है ना वो स्टेट सिक्योरिटी, स्टेट प्रोटोकॉल और जो है ना उसके अलावा ये अपनी अयाशियों के ऊपर
करोड़ों रुपए डेली खर्च करें, अपने स्विमिंग पूल्स बनाएं। ये लोग जो है ना सहाफ़ियों को बुला के सिर्फ झूठ बुलवाने के लिए उनको 90 लाख 87 लाख का एक डिनर करवाएं एक दिन में, और उसके अलावा अरबों रुपए के इश्तहारात ये सिर्फ इसलिए दें कि हमारे ख़जाने में पैसे नहीं हैं, और 54 लोगों के डेलीगेशंस लेके टर्की और दूसरे ममालिक में सिर्फ अपने मुंह पे थप्पड़ खाने के लिए जाएं, ये सुनने के लिए कि सॉरी वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू असिस्ट यू फाइनेंशियली। तो दिस इज़ व्हाट दे नीड। और फिर कई कैंप हाउसेस एक प्राइम मिनिस्टर के लिए 5-5, 7-7। वो खुद कहता था बेगर्स आर नॉट चूजर्स, लेकिन उसने इस मुल्क में अपने लिए तो हर चीज़ अय्याशी की चूज़ कर ली है। वो कौम को बेगर बनाने के लिए आए थे, अपने लिए उन्होंने नहीं कहा था कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, दे आर लूटर्स एंड लूटर्स आर चूजर्स बिकॉज दे हैव ऑल द वेपन्स टू लूट विद देम। लूटर्स आर चूजर्स, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। वी आर बेगर्स, दे आर लूटर्स। एहसन इकबाल हुकूमत में आने से पहले कहते थे नून लीग के पास बहुत बड़ी मईशी टीम है, मईशत को सबसे बेहतरीन ये समझते हैं। जो मौजूदा हुकूमत में आने के बाद उन्हें 2 चाय की प्यालियों की बजाय 1 चाय की प्याली पीने को कहा, उस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? वो जो कहते होते हैं ना कि देयर एक्शंस आर स्पीकिंग लाउडर देन देयर वर्ड्स। उन्होंने दावे तो बहुत बड़े बड़े किए थे, शुक्र है कि उनके दावों की कलई खुल गई। हमें बहुत अफसोस हुआ था जो कुछ हुआ था, रिवर्सल हुआ था डिप्टी स्पीकर के रूलिंग का और सब कुछ वो, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था हमारे लिए, क्योंकि ये जो एक इन्होंने जाली इमेज बनाया हुआ था नंबर्स की फजिंग करके, और ये अपने जो है ना पेड जो जर्नलिस्ट्स हैं उनको साथ मिला के उस सारे इमेज की कलई खुल गई है, और पता चल गया कि शहबाज स्पीड जो थी वो सिर्फ शोबाज स्पीड थी। तो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट कि लोगों को इनकी हकीकत पता चल गई है। इनके मुंह से इस बारिश की तरह ना पड़ के सारी जो ना मेकअप उतर गया है, सारी प्लास्टिक उतर गई है। वो जो प्लास्टिक सर्जरीज़ इन्होंने अवाम के कई करोड़ खर्च करके करवाई है ना, 40 करोड़ रुपया, वो सारी प्लास्टिक पिघल गई है और वो सारा मेकअप उतर गया और इनके अगली भयानक चेहरे सामने आ गए। सारी गड्डी लाले मारे साले, सारी गड्डी लाले मारे लाले, सारी गड्डी लाले मारे लाले, सारी गड्डी लाले। ये जन्नत टायर्स किस कंपनी के हैं? ये जनरल टायर्स है ना, कंपनी है जनरल टायर्स है, और ये प्लस खोता हुकूमत है, और इनकी महंगाई हमें ना मंजूर है। इमरान खान के लिए क्या जज्बात है? आप जो इस बारिश में एहतजाज करने से जोशे जज्बे के लिए लीडर है, हमारा कप्तान है, हमारी जान है, हमारी शान है। हम इसके लिए हर तूफान से लड़ेंगे, हर मुश्किल से लड़ेंगे इंशाअल्लाह। हम उसको वापस अपनी जगह पर बिठाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये जो आपने जन्नत टायर्स लगाए हैं, ये वो कौन था? ये जी समझ आई थी वो कौन था? जी हाँ, ये वही था, ये वही जनरल टायर वाले थे। जी बिल्कुल, ये वही है जनरल टायर्स। इमरान खान ने सबसे बड़ी चीज़ इस कौम को क्या दी है? इमरान खान ने हमारी कौम को खुददारी का सबक दिया है, गैरत का सबक पढ़ाया है, हमें अपनी अहमियत का एहसास दिलाया है। और हमें क्या चाहिए? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इमरान खान की शक्ल में हमें बड़ी नेमत बख्शी है। पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए इमरान खान कितने ज़रूरी हैं वापस आना उनका? बहुत ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान इमरान खान वापस ना आए तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता ख़त्म हो जाएगा, हम ग़ुलाम हो जाएंगे, हमारी हैसियत ख़त्म हो जाएगी, हम फना हो जाएंगे। इमरान खान जब निकले थे तो उनके हाथ में एक डायरी थी सिर्फ, वो मंजर देख के आपके क्या जज्बात थे? बस वो एक गद्दार इंसान है, और उसने अपनी बहुत इज्जत से और बहुत डिग्निटी से उसने अपना ऑफिस छोड़ा है, लेकिन उसको पता था कि मेरे पीछे अवाम का समंदर है। इंशाअल्लाह वो समंदर सब बेगैरतों को भगा के ले जाएगा और वापस उसको कुर्सी पे बैठाएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए कोई मैसेज? इम्पोर्टेड हुकूमत गई भाड़ में, गई तेल लेने। इंशाअल्लाह इनकी कोई हैसियत ही नहीं है, कोई हैसियत नहीं है इंशाअल्लाह। राना सनाउल्लाह कल मान गए हैं कि तेल की कीमतें महंगी रूस और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से हुई हैं, जो इमरान खान कहते रहते, कल बिलाहिर उसने मान लिया। इस पर क्या कहेंगी? बस वो तो बड़वा है, उसकी तो ना अच्छी बात का हमें कोई फ़र्क पड़ता है और न बुरी बात का। उसकी तो बात हम सुनते भी नहीं है, वो तो इस काबिल ही नहीं है। वो तो एक बदमाशिया है, बदमाशी का आप क्या जवाब देंगे और क्या सुनेंगे और क्या। वो तो जैसे मुंह से जब उसके जड़ेगा तो कुछ खराब ही
निकलेगा उसके मुँह से, तो इसलिए उसकी बात का तो ना हमने जवाब देना, हमने बस इंशाल्लाह अपने कप्तान का साथ देना है हर हाल में, हर मुश्किल में, हर आसानी में इंशाल्लाह। कि माँ का रोल तो पहले स्टार्ट में इसी तरह होता है कि माँ बच्चे को जो उसका नॉलेज होता है उसके हिसाब से वो अपने बेटे को या बेटी को एक अच्छी तरबियत देना चाह रही होती है। वो अपने घर से शुरू करती है, अपने फैमिली के साथ किस तरह चलना है बच्चों ने, जो बच्चे बड़े होते जाते हैं फिर आगे ये होता है कि अब वो माशरे का एक अच्छा शहरी बने। तो खान साहब अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कितने ज़रूरी हैं? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। उनसे उम्मीद है और हमारे बच्चे माशाल्लाह समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। वो हमें ये कहते हैं कि आप लोग इतना अरसा क्या करते रहे, आपने अपना मुल्क अपने हाथों से जाते हुए देखा, क्यों नहीं कोई स्ट्रगल की। और अब अगर खान साहब आए हैं तो इनका साथ देना चाहिए, और ना सिर्फ हम बल्कि हमारे बच्चे हमसे भी आगे हैं। तो आप अपने बच्चों को इमरान खान की तरह बनाना चाहेंगे? इंशाल्लाह। मेरा बेटा 6 साल का है, छोटा, और वो इमरान खान के नारे लगाता रहता है हर वक्त घर में। तो आपका अपना फेवरेट नारा कौन है इमरान खान जो लगाते हैं स्टेज पर? नहीं, नारे तो सारे हैं, बस हम तो कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। और जो मुहिब्बे वतन शहरी है मेरे ख्याल में वो इस चीज़ को समझता है, अगर तो शऊर रखता है तो वो ये जानता है कि कौन बेहतर है। तो खान साहब जब कहते हैं कि हम कोई ग़ुलाम हैं तो सुनने के बाद आपकी फीलिंग्स क्या होती है? बिल्कुल नज़र आ रहे हैं ग़ुलाम है। हम अपने शोहर की ग़ुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकते जो हमें कमा के खिलाता है, ठीक है। हम आज़ाद रहना चाहते हैं, ठीक है। ये मेरे भाई हैं और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी होता है कि मर्द होल्ड करता है तो हमें वो चीज़ भी लगता है कि हम आज़ाद पैदा हुए हैं, ये काम हम करना चाह रहे हैं, हमें क्यों नहीं करने दिया जाता। तो जब आप पूरा मुल्क देख रहे हैं कि कोई आके आपको यरगमाल बना ले और आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, आपके बच्चों का फ्यूचर तबाह हो रहा है, तो फिर ज़ाहिर है बहुत अफसोस हो, बहुत ज़्यादा। जब फैमिलीज़ ऐसे बाहर एहतजाज में निकलती हैं तो उसका कोई असर होता है हुकूमत पर? हुकूमत पे असर बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अगर एक मेरे ख्याल में आप कह लें, अब हम क्या कह सकते हैं, समझ नहीं आती, अल्फाज नहीं हैं कि इतने सालों से वो आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। उन पे अगर असर होता ना, हया होती ना, दोबारा ना आते। क्योंकि जब वो देख लेते हैं कि अवाम हमारे बारे में क्या सोच रही है, या तो वो एक मुल्क के लिए बेहतर काम करें, अगर उनके ये अवाम जो हैं कीड़े मकोड़े हैं, तो फिर अब हमारी तो वो कहते हैं ना बस हो गई है, अब हम ना उन्हें कुछ कह सकते हैं, क्योंकि सारा एक माहौल उनके हमायत में बना हुआ है। बहुत शुक्रिया।